हे एवरीवन एंड वेलकम बैक विद एन एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्रोमिसेस के टॉप 10 क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो वॉच टिल द एंड। एंड अगर आप नए हो जावास्क्रिप्ट के लिए या नया नया स्टार्ट कराए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पहले मैं आपको अपनी दो वीडियो के लिंक्स दूंगा, एक जिसमें प्रोमिसेस या आप पूरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स कवर कर लीजिए, एंड दूसरी एक जो मैंने जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी समझाई है। बेसिकली कौन सा कि उसमें सारे मैंने स्टैक्स वगैरह समझाए, कॉल स्टैक क्या होता है, माइक्रो टास्क क्यू क्या है, ठीक है, मैक्रो या टास्क क्यू क्या है, ये सारे बारे में मैंने उसमें बताया है, जिससे आपका एक फंडामेंटल बेस क्रिएट हो जाए। एंड उसके बाद ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस वाली वीडियो है, ठीक है। तो ये बोथ साइड इंटरेक्शन हो तभी मजा आता है, कि मैं एक साइड से बस बोलता रहूं और समझाता रहूं तो आपको ऐसी चीजें समझ नहीं आएंगी। जब आपका थोड़ा बेस क्लियर होगा, फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, तब ये वीडियो देखेंगे तो आप भी अपना इनपुट दे पाएंगे, या वीडियो को पॉज करके सोचेंगे कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, इसका आउटपुट ये आना चाहिए, या ये कोड मैं कर लेता हूँ। एंड फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका सॉल्यूशन देखें, या अगर आपने सॉल्व कर लिया तो सॉल्यूशन टू रेक्टिफाई या उसे क्लियर करने के लिए देखें, तो तब आएगा मजा। तो पहले अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो जाके देख के आइए। एंड जिसके क्लियर है आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। 10 क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ कोडिंग, क्योंकि प्रोमिसेस दोनों हमारे राउंड्स में पूछा जाता है। एक जिसमें थ्योरी या आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें, एंड दूसरा कोडिंग राउंड के लिए भी जो हमारा प्रोमिसेस टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो आओ सीखते हैं या क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं, तो ये प्रिपेयर कर लो, आपके फंडामेंटल और आपकी कोडिंग स्किल्स एकदम चकाचक हो जाएगी। एंड उसके बाद इंटरव्यू देना, जिससे प्रोमिसेस में तो एटलीस्ट दिक्कत नहीं आएगी, बाकी और चीजों के लिए भी मैं वीडियो बना दूँ। सो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आया। सबसे पहले कंसोल हो रहा है, ठीक है। फिर एक प्रोमिसेस क्रिएट किया हमने, प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस करके, ठीक है। रिजॉल्व रिजेक्ट, अब जैसे जिसका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो उन्हें इसमें प्रॉब्लम है कि ये क्यों लिखा है क्या है? तो इसलिए मैंने बोला। फिर हमने उस प्रोमिसेस डॉट वन को कंज्यूम करा यहाँ पे, ठीक है, एंड उसका एंड। तो अब इसका आउटपुट सोचते हैं। अब मेरे हिसाब से सबसे पहले हमारा कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट प्रिंट होना चाहिए, लिखते भी जाते हैं स्टार्ट, ठीक है। ओके, फिर हमारा प्रोमिसेस आ रहा है या न्यू प्रॉमिस इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिर उसके बाद ये आना चाहिए, प्रोमिसेस वन डॉट क्रिएटेड, ठीक है। एंड उसके बाद ये रिजॉल्व नहीं है, एंड यहाँ पे आके रिजॉल्व होगा। अब जैसे प्रोमिसेस जहाँ कंज्यूम हो रहा है, तो ये हमारा प्रोमिसेस सबको पता है, जैसे वेब एपीआई का है, तो ये हमारा माइक्रो टास्क क्यू में जाएगा, एंड ये उधर जाएगा, इतने हमारा कंसोल डॉट लॉग एंड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा रिजॉल्व होने के बाद ये आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके समझा होगा। अब देखते हैं नोड क्वेश्चन वन डॉट जेएस करते हैं, एंड आउटपुट देखते हैं। स्टार्ट, प्रॉमिस वन कंज्यूम, एंड और प्रॉमिस वन रिजॉल्व, बिल्कुल परफेक्ट। हमारा प्रिडिक्शन एकदम सही। प्रिडिक्शन क्या, ये भाई बिल्कुल सोच समझ के करा है हमने, ठीक है, अंदाजा थोड़ी करना है। आओ, ये है JSV 9000 ऐप, ये आप भी यूज कर सकते हैं। ये मैं कभी कभी करता हूँ, जिससे मैं अपना स्टेप बाय स्टेप कोड को रन कर सकूं एंड समझ सकूं कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। अब मेरी जिसने जो वर्किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट है वो वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने ये सारा खुद समझाया, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया, टास्क क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, कॉल स्टैक, इवेंट लूप, सब। तो वो वीडियो जाके अगर देखी नहीं है प्लीज देख लीजिए। आओ इसे रन करते हैं, ठीक है। अब स्टेप बाय चलेंगे। स्टेप वन, स्टार्ट प्रिंट हुआ, ठीक है, कंसोल में आया हमारे।
फिर ये देखो, ये हमारा प्रॉमिस था, ये हमारा कॉल स्टैक में गया एनोनिमस। ठीक है, प्रॉमिस वन क्रिएटेड, इसका हमारा वो प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। फिर जैसा हमने बात करी थी कि माइक्रो टास्क क्यों में गया, क्योंकि ये वेब एपीआई का होता है हमारा प्रोमिसेस। ठीक है, तो ये माइक्रो टास्क क्यों में हो गया प्रोसेस होने के लिए। एंड अब हमारी कॉल स्टैक खाली है। अब कॉल स्टैक में हमारा वापस कंसोल डॉट लॉग आया, एंड प्रिंट हो गया। एंड अब कॉल स्टैक खाली था और आगे कोड नहीं था, इसलिए हमारा कॉल स्टैक के अंदर प्रॉमिस आया और वो रिजॉल्व होके प्रॉमिस वन रिजॉल्व आया। ठीक है, तो ऐसे ही समझने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से आराम से देखना और खुद भी अपना इनपुट देने का ट्राई करना। हो सके तो वही कमेंट सेक्शन में भी लिख देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, पहला तो हमने सॉल्व कर लिया, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, इसे कर देते हैं क्लियर। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास है एक प्रॉमिस। ठीक है, फिर से उसे रिजॉल्व रिजेक्ट, इधर हमारा सेट टाइम आउट भी आ गया। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें 1000 लिखा है, मतलब ठीक है, 1 सेकंड का गैप आ गया हमारा। यहाँ हमने उसे कंज्यूम करा, उसे कंज्यूम करके कंसोल करा रहे हैं, और आफ्टर प्रॉमिस इज सेट। ठीक है, ओके ओके। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आना चाहिए, सबसे पहले प्रॉमिस रजिस्टर हुआ, कुछ है नहीं प्रॉमिस के अंदर कंसोल होने का, तो कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, सेट टाइम आउट था, तो जब ये है, ये हमारा उसमें जाएगा टास्क क्यू में। ठीक है, इतने कंसोल हमारा आफ्टर प्रॉमिस सेटअप ये प्रिंट हो जाना चाहिए। एंड जैसे ही सेट टाइम आउट रिजॉल्व होगा, ये हमारा रिजॉल्व होके यहाँ कंज्यूम हो जाएगा हमारी लाइन नंबर 9 पे और कंसोल कर देगा। इसका आउटपुट ये आना चाहिए, आओ देखते हैं। आफ्टर प्रॉमिस सेटअप रिजॉल्व आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के गैप के बाद आया, क्योंकि हमारा सेट टाइम आउट था। आओ इस कोड को भी रन करके देख लेते हैं। ये खत्म नहीं किया था क्या? चलो, एडिट। हाँ, अब करते हैं इसे रन। ठीक है, एनोनिमस हमारा, ये देखो, ये इसने हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, इसे थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसने हाईलाइट कर दिया, हमारा रजिस्टर हुआ, टास्क क्यू में गया। क्यों? क्योंकि सेट टाइम आउट था, और सेट टाइम आउट कहा जाता है टास्क क्यू में। बहुत बढ़िया, यहाँ से हमारा वो हट गया, यहाँ आया आफ्टर प्रॉमिस सेटअप। क्यों? क्योंकि अब कंसोल डॉट लॉग आया हुआ। ठीक है, एंड अब आफ्टर प्रॉमिस सेटअप हो गया, अब वो हमारा कॉल स्टैक में आया, और कॉल स्टैक से माइक्रो टास्क क्यू में गया। क्यों? क्योंकि आखिरकार है तो ये प्रोमिस, और प्रोमिस रिजॉल्व कहाँ होता है? माइक्रो टास्क क्यू में गया। एंड जैसे ही उसे अब हम कॉल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो कॉल स्टैक में आया और उसने उसका आउटपुट दे दिया। था ना बहुत इंटरेस्टिंग? कुछ लोगों को मतलब हो सकता है आउटपुट प्रिडिक्ट कर लिया हो, बट उन्हें ये नहीं, शायद मे भी बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो सेट टाइम आउट माइक्रो टास्क, ओ सॉरी, टास्क क्यू में तो गया, उसके बाद माइक्रो टास्क क्यू में भी आता है उसका रिजॉल्व वाला पार्ट, या उसका ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये माइक्रो टास्क क्यू में आता है। ठीक है, ये आई गेस बहुत लोगों को ना नहीं पता, और अगर पता था तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, इसे करो हाई। बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन सॉल्व, तीसरे पे चलते हैं, इसे कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, इन दोनों को हटा देते हैं और इसे 2 फेजेस में ले लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व 10। ठीक है, एज आपको पता होगा कि हम उसके अंदर वैल्यूज दे सकते हैं। डॉट देन वैल्यू कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट वैल्यू। ठीक 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 ठीक, इसका आउटपुट सोचते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये सीधा नॉर्मल रिजॉल्व हो रहा है, डॉट देन लगाए हमने, यहाँ कंसोल है, तो यहाँ आना चाहिए ये 10 इसकी वैल्यू है। ठीक है,
तो पहला जो वैल्यू आनी चाहिए वो मेरे हिसाब से ये करके ये आनी चाहिए और 10। ठीक है, यहाँ पे 10 है, वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं वैल्यू इंटू 2 रिटर्न कर रहे हैं। तो मतलब जो डॉट देन में है वो जो इधर वैल्यू इसने ग्रैब करी होगी वो 20 की होगी। ठीक है, और ठीक है, और इधर भी वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब इधर ध्यान देना, रिटर्न कर रहा है ये प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। क्या कर रहा है? प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट को रिटर्न कर रहा है। अब एक सेकंड वीडियो को पॉज करना और सोचना इसके बाद क्या होगा, क्योंकि उसके बाद डॉट देन थर्ड में ये आएगा कंसोल में थर्ड देन वैल्यू, या उसके बाद कैच डॉट कैच। अब थोड़ा सोचिए ये किस पार्ट में जाएगा। ठीक है, आई होप आपने सोचा होगा। अब जैसा हमने इधर रिजेक्ट कर रखा है और जैसा पता है जैसे हम रिजेक्ट करते हैं तो डॉट कैच में जाता है, एक एरर उसे मिला, तो व्हाट एरर, ये मेरे हिसाब से, बाकी अभी आउटपुट देख लेंगे। अभी तो हम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं और उसका ये आ रहा है, जो भी एरर होगा वो आ गया। चलो प्रिंट करके देखते हैं, और बिल्कुल सही प्रिडिक्शन। ठीक है, फर्स्ट देन 10, सेकंड देन 20, व्हाट एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, इसे भी अगर आपको रन करना है तो कर सकते हैं। हम अपनी इधर इसे करेंगे एडिट, आओ करते हैं रन। ठीक है, हमारा माइक्रो टास्क क्यूब प्रॉमिस था, आया वो हमारे कॉल स्टैक में, फर्स्ट देन 10 हुआ, बिल्कुल सही। फिर गए नेक्स्ट स्टेप पे, माइक्रो टास्क क्यू अगेन, सेकंड डॉट देन चला, सेकंड देन 20, बिल्कुल सही। फिर आया हमारे माइक्रो टास्क क्यू पे, क्योंकि अब ये रिजेक्ट करने वाला है तो उसने रिजेक्ट को कैच किया हमारे एरर सेक्शन में। ठीक है, रन, बिल्कुल सही, हमारा कोड चला जैसा हमने सोचा था। बहुत बढ़िया। आई होप आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो और क्लियर हो रहे होंगे, और जो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, जो सॉल्व कर पा रहे हैं खुद से, वेल एंड गुड है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, इसे करते हैं क्लियर और इसे यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट फेल डॉट कैच ERR कंसोल डॉट लॉग कॉट, ठीक है, रिटर्न रिकवर्ड, ठीक है, इधर से रिटर्न कर रहे हैं, डॉट कैच के बाद डॉट देन आया। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद थोड़ा सोचने का ट्राई करो यार। ठीक है, मैंने कहा था क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग बोथ वेज इंटरेक्शन होगा तभी मजा आएगा। ठीक है, आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, नहीं तो मैं तो बता के चला ही जाऊंगा, बट आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो नहीं स्टार्ट होगा, वो इंजन आपका स्टार्ट होना जरूरी है। आपका थिंकिंग प्रोसेस खुद ये सब सोचना चाहिए कि इसका क्या आउटपुट आएगा क्या नहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और फिर सो। ठीक है, इसका आउटपुट मैं नहीं बताऊंगा, इसे सीधा रिजॉल्व करते हैं या आउटपुट लाते हैं। अब इसका आया कॉट फेल देन आफ्टर कैच रिकवर्ड। ठीक है, अब ये क्यों आया? क्योंकि हमने प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट कर दिया फेल। अब रिजेक्ट में जो फेल हुआ वो अगर रिजेक्ट कर रहे हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा तो वो डॉट कैच में जाता है। ठीक है, इससे मत कंफ्यूज हो कि डॉट कैच के बाद डॉट देन क्यों लगा, उससे आपका कोई मतलब नहीं। जैसा सीक्वेंस आपको शो हो रहा है आपको बस पता होना चाहिए कैच क्या करता है, देन क्या करता है। ठीक है, तो ये कैच में है, इसने ये करा कॉट, इधर आ गया फेल, ये बिल्कुल सही। अब इधर ये रिटर्न कर रहा है रिकवर्ड। हो सकता है कि उसे स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आई हो और हमने कुछ वो लगा रखा हो कि फिर से वो फंक्शन कॉल हो जाए अगर रिजेक्ट हो रहा है, और रिटर्न रिकवर्ड आ गया और यहाँ पे डॉट देन लगा, उसके डेटा में ये रिकवर्ड आया होगा और कंसोल डॉट लॉग देन आफ्टर कैच डेटा, और वो आ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आई होप आपने ये, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो अब ये चीज समझ गए, एंड अगली बार अगर इंटरव्यूज में आए तो सॉल्व कर पाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यूज। ठीक है,
जल्दी कुछ क्वेश्चन पे। अब आ गया हमारा कोडिंग राउंड। ठीक है, बहुत लोग हैं जो आउटपुट तो शायद गेस कर लेते हैं बट कोडिंग राउंड में रह जाते हैं, कोड करने में प्रॉब्लम है। तो उसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि हम वो क्वेश्चन करने वाले जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और खुद अप्लाई करेंगे और खुद कोड करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो इधर आया राइट अ फंक्शन रन सीक्वेंशियली। ठीक है, ये एक फंक्शन क्रिएट करना है that runs after an array of promise returning function one after the other। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। जब भी क्वेश्चन मिले एकदम लिखना मत स्टार्ट हो, पहले उसे समझो। अगर नहीं आ रहा तो अपने इंटरव्यूअर से बात करो, उससे थोड़ा इंटरेक्शन करो। अगर आप करोगे तो इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगेगा कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही तो आपने पूछा। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी में एक बंदा चाहिए। ठीक है, तो उस बेसिस पे ले रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप पूछ रहे हो तो ये अच्छी बात है, इसमें शर्माना नहीं। क्योंकि इंटरव्यू में भी बोथ साइड कम्युनिकेशन जरूरी होता है। रन सीक्वेंशियल टास्क। ठीक है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है दैट रन्स एन एरे ऑफ प्रोमिसेस, दैट रन्स एन एरे ऑफ प्रोमिसेस। एक एरे किसका? प्रोमिसेस जो कंटेन कर रहा है रिटर्निंग फंक्शन वन आफ्टर द अदर, जो फंक्शन को रिटर्न कर रहा है एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, इससे ये चीज समझ आ रही है कि हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि सीक्वेंस वाइज चलेगा, जो कि हमें एक एरे ऑफ प्रोमिसेस देगा। ठीक है, एंड वो वन आफ्टर द वन उसे हमें रिटर्न कर। ठीक है, जितना पढ़ के लगते हैं ना ये क्वेश्चन उतने होते नहीं है हार्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। फंक्शन रन सीक्वेंशियल और ये किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसे यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इधर हमें क्या देना है? एरे ऑफ प्रोमिसेस देना है। सो ये हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब हमें एक इधर कॉन्स ले लेते हैं रिजल्ट नाम का, जो कि एक एरे होगा। ठीक है, ये हमें रिटर्न करना है लाइन बाय लाइन, तो रिजल्ट को कहीं तो हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं, क्योंकि फंक्शन कुछ तो रिटर्न करेगा ही। ठीक है, रिटर्न करा हमने। अब हमारा टास्क आ गया, टास्क डॉट रिड्यूस। आई होप आपको रिड्यूस के बारे में पता हो। ठीक है, इसका प्रीवियस वैल्यू ले लेते हैं और करंट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अंदर चलते हैं रिड्यूस मेथड। ठीक है, इसे आप करते हैं रिड्यूस रिटर्न, जो हमारा प्रीवियस है उस पर लगाएंगे डॉट क्या देन, डॉट देन ये किया, और करंट आ रहा है CURR में। ठीक है, करंट डॉट देन। ठीक है, करंट डॉट देन। अब देन में हमारा आएगा रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम कर देंगे रिजल्ट को के अंदर पुश। क्या कर देंगे? पुश हमारा जो इधर ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट डॉट पुश रिस्पॉन्स, ये करते हैं यहाँ पे बंद। ठीक है, इधर क्या करा हमने? हमने रिड्यूस मेथड लगाया। एज अगर आपने पहले से पढ़ा हो तो रिड्यूस क्या करता है? हमारे एरे को छोटा 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 करके एकदम एकदम सिंगल वैल्यू लिया था। तो इसलिए इधर हम रिड्यूस मेथड यूज कर रहे हैं, एंड उसमें जो ये प्रीवियस वैल्यू है, प्रीवियस बोल लो, एक्यूमुलेटर भी कहते हैं इसे रिड्यूस मेथड में, वो है। उस पर डॉट देन लगाया, एंड उस पे हमने जो कॉल बैक था उसमें जो करंट वैल्यू आ रही है उस पर डॉट देन लेके उसके रिस्पॉन्स को हमने पुश कर दिया रिजल्ट के अंदर। ठीक है, और ये एकदम सही। के बाद कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे। ठीक है, सो ये चीज तो हो गया। अब इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है, जैसे रिड्यूस में इनिशियल वैल्यू होती है, वो क्या करेंगे? उसमें हम प्रॉमिस ले लेते हैं, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व।
ठीक है, और इस पे लगा देंगे डॉट देन कॉल बैक फंक्शन, हमारा रिजल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके कुछ टेस्ट केसेस ले लेते हैं। कौन, क्या ले लिया, कौन टेस्ट वन इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन ले लेते हैं प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, क्योंकि हमें उसने कहा था सीक्वेंशियल सीक्वेंस ऑफ टास्क, तो इधर टास्क वन ले लेते हैं और वो सारे क्या होने चाहिए, हमारे प्रोमिसेस होने चाहिए। तो टेस्ट केस भी उसके अकॉर्डिंग ही लिखने हैं हमें। वैसे इंटरव्यूज में टेस्ट केसेस दे देते हैं आपको, तो, तो ठीक है, अब इसे पास कर देते हैं टास्क, सॉरी, टेस्ट वन कॉमा टेस्ट, ठीक है, ये किया और ये रिटर्न कर रहा है हमें, तो इसे कंसोल डॉट लॉग भी ले सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। या एक सेकंड, ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो कंसोल डॉट लॉग तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिस है तो उसे हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। भाई मैं भी गलतियां कर सकता हूँ, इंसान ही हूँ। ठीक है, तो डॉट देन लगाते हैं और इसमें हमें क्या कंज्यूम कर रहे हैं, रिजल्ट। तो नेम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको पता होगा। रिजल्ट लिया और अब इसे रिजल्ट को हमें करा लेते कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। बहुत बढ़िया, इसे करते क्लियर। आई होप ये हमने बढ़िया लिख दिया है। चलो और रन करते हैं, एरर आएगा तो रिजॉल्व करते हैं। 5.js और एरर आ गया। रिटर्न प्रीवियस डॉट देन curr डॉट देन, ठीक है, यहाँ हमारे दिक्कत है, देख लेते हैं। डॉट देन हमने लगाया, ठीक है, curr, अब शायद क्योंकि करंट डॉट देन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, अब देखें, बैंग बैंग, बहुत बढ़िया। सो टास्क वन डन, टास्क वन डन, ऐसे कहें दो बार। अच्छा, क्योंकि हमने दोनों सेम भेजे, हमारी गलती। टास्क वन डन, टास्क टू डन, ठीक है, परफेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मैंने खुद, मेरे से पूछा गया इसलिए मैं बता रन सीक्वेंशियल, ठीक है, रिजल्ट बनाया, उसे रिटर्न करा रहे हैं क्योंकि फंक्शन को हमें रिटर्न कराना था। अगर आप चाहें तो इसे एक वेरिएबल में कंटेन कर लो और उस वेरिएबल को रिटर्न कर दो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ऐसे। फिर उसको रिड्यूस को हमने रिटर्न कराया और रिड्यूस का पहले में तो हमारा एक कॉल बैक फंक्शन आ गया और उसके बाद हमारी इनिशियल वैल्यू आ गई। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अगर आपने कर लिया तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। कोई नहीं, अगर नहीं कर पाए तो अब समझ गए हो। ठीक है, आओ, क्रिएट अ डिले ms, ठीक है, मिली सेकेंड फंक्शन दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व आफ्टर ms मिली सेकेंड। ठीक है, हमें एक डिले देना है कुछ मिली सेकेंड का, दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व आफ्टर ms मिली। जो भी हम टाइम दे रहे हैं उस डिले में, उतना डिले होके हमें वो प्रॉमिस का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ये हमें क्रिएट करना है। कोई नहीं, जैसे इन्होंने बोला डिले नाम का, तो हम डिले नाम का ही बनाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे फंक्शन लिख लेते, फंक्शन, और यहाँ पे उसे कॉल कर लेते। बहुत बढ़िया। अब हमें बनाना है एक फंक्शन जो कि डिले हो कुछ मिली सेकेंड, जो कि यूजर देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कोई नहीं, थोड़ा इसे सोच लेते हैं। ठीक है, आओ। वैसे इजी है, ज्यादा है नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रिटर्न करते हैं, ठीक है, एक फंक्शन है और हमें क्या रिटर्न करना है? प्रॉमिस। जैसा उसने कहा है, रिटर्न अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व आप, बस हमें उस उतने मिली सेकेंड का गैप चाहिए। तो न्यू प्रॉमिस, ठीक है, हमने प्रॉमिस बनाया जो कि रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व होगा कुछ टाइम के बाद। अगर आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन याद है तो उसमें भी कुछ सिमिलर ऐसे ही था कि हमारा प्रॉमिस रिटर्न रिजॉल्व हो रहा था कुछ मिली सेकेंड के बाद। ये कुछ वैसे ही, इसलिए उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया होगा कि वो पहले माइक्रो टास्क क्यू में गया था क्योंकि प्रॉमिस था, फिर उसे हमने टास्क क्यू में भेजा था क्योंकि सेट टाइम आउट था। अब हम वही चीज यहाँ करने जा रहे हैं, ठीक है। रिजॉल्व कितने, जो भी एमएस सेकंड आ गए हमारे, बहुत बढ़िया। अब ये क्या होगा, रिजॉल्व हो रहा है, जैसे रिजॉल्व होगा उसके बाद ये सेट टाइम आउट हमारी टास्क क्यू में जाएगा और जितने सेकंड के बाद इसका रिस्पॉन्स चाहिए वो उसको उतने सेकंड के बाद मिल जाएगा, ठीक है। अब लगा लेते हैं डिले 1 सेकंड का। अब ये प्रॉमिस दे रहा है तो डॉट देन, इसके बाद हमारा एक कॉल बैक आएगा डॉट देन में और हमें क्या कराना है, उसे कंसोल डॉट लॉग करा के देखना। कंसोल डॉट लॉग में क्या लिख रहे हैं, 1 सेकंड लिख रहे हैं, 1 सेकंड पास, ठीक है। आई होप चल जाना चाहिए। और जय माता दी, बहुत ही बढ़िया। फिर से देखो 1 सेकंड का गैप ले रहा है, या इस बार करते हैं 2 सेकंड का ले लेते हैं, ठीक है। सेव, 1 2, आपकी स्क्रीन, बहुत बढ़िया। आई होप आपके कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। नहीं, अगर सॉल्व कर पा रहे कोई नहीं, देखो समझो, नहीं समझ आ रहा फिर से देखो कि हमने क्यों क्या किया, क्या चीज क्यों करी, उल्टा बोल के। चलो ठीक है, चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। सो हमारा 7th क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन रिट्राई प्रॉमिस एफ एन और रिट्राइज एक्सेप्ट कर रहा है दैट टेक्स अ फंक्शन एफ एन रिटर्निंग अ प्रॉमिस एंड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिट्राइज, इफ एफ एन फेल्स इट शुड रिट्राई अंटिल इट सक्सीड और रन आउट ऑफ रिट्राई, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें एक रिट्राई प्रॉमिस करके एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि एफ एन और रिट्राई, कितनी बार उसे हमें रिट्राई करना है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। दैट टेक्स अ फंक्शन एफ एन रिटर्निंग अ प्रॉमिस, ठीक, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिट्राइज, ठीक है। और उसे फेल कब करना है, या तो वो सक्सीड हो जाए या वो अपने रिट्राइज से उसकी खत्म हो जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, इसे क्रिएट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो ये एफ एन को इधर एक्सेप्ट कर रहा है, तो पहले वो एफ एन बना लेते हैं, ठीक है। कौन, एफ एन, ठीक है। और एक एरो फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब रिटर्न कराते हैं, हमें क्या चाहिए, एक न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस, ठीक है, जो कि क्या करता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। उसने हमें बता रखा है रिजॉल्व कब करेगा और रिजेक्ट कब करेगा, मतलब रिजेक्ट कब होना चाहिए हमारा प्रॉमिस। अब इधर हमें रिट्राइज पे भी निगरानी रखनी है, ठीक है। तो इधर एक काम करते हैं, लेट एक काउंटर बना लेते हैं, ठीक है, जो भी हमारे रिट्राइज पे निगरानी रखेगा। और इधर कर देंगे जैसे ही वो प्रॉमिस के अंदर हुआ, मतलब हमारा एक ट्राई हुआ और हमने काउंटर को बढ़ा दिया, सबसे पहला काम हमारा काउंटर बढ़ा। अब इफ कंडीशन, या तो इट सक्सीड और रन आउट ऑफ रिट्राई, ठीक है। तो काउंट अगर छोटा है किससे, रिट्राई से, तो हम रिटर्न करा देंगे क्या,
रिटर्न क्या सीधा रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट, और इसमें मैसेज भेज देंगे फेल्ड। एल्स, एल्स क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे उसे, और इसमें लिख देंगे सक्सेस ऑन ट्राई, उसका हम काउंट भेज देंगे, ठीक है, जिससे पता चले हम कौन से नंबर पे सक्सीड कर रहे हैं, किस ट्राई पे। आई गेस ये तो ठीक है, कितना ठीक है। अब अब ये रिट्राई प्रॉमिस है हमारा, इसे कंज्यूम भी तो करना है हमारे प्रॉमिस को, क्योंकि एफ एन क्या हमें रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस। तो इधर क्या लगाएंगे, डॉट देन मेथड, और इसमें हमें रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट ले लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उसे क्या कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, और इसके साथ हम कैच भी लगा देते हैं, क्योंकि एरर भी तो दे रहा है, रिजेक्ट भी तो हो रहा है। एरर जब हमारा वो हो तो हम कंसोल डॉट लॉग करा देंगे अपना एरर, ठीक है। आई होप चल जाना चाहिए, और इसमें हमें दे दिया एरर, retry promise is not defined। बहुत ही बढ़िया, हमने retry promise को डिफाइन ही नहीं किया है, शाबाश। retry promise है क्या, ये भी तो बताओ उसे। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, होता है। हमने हमने एफ एन तो बना लिया, ठीक है, जो उसमें जाना है, जो फंक्शन जाना है, बट हमने रिट्राई प्रॉमिस तो क्रिएट ही नहीं किया, सॉरी माय बैड। कोई नहीं, हम बना लेते हैं, ठीक है। आओ, मैं वही कहूँ, इतना छोटा कैसे हो गया। आओ, अब हमें लिखना है फंक्शन रिट्राई प्रॉमिस, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक एफ एन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस फंक्शन को हम कुछ और दे देते हैं, इसे दे देते हैं नाम फेच एपीआई, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, फेच एपीआई। अब इसके अकॉर्डिंग हमें हमारा वो बनाना है, रिट्राई फंक्शन। तो ये रिटर्न करेगा, फंक्शन है तो रिटर्न तो करेगा ही, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, न्यू प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, इसने न्यू प्रॉमिस रिटर्न किया, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, ठीक है। तो ये चलते हैं अंदर। अब जैसे ही उसने रिजॉल्व रिजेक्ट किया, अब हमें एक फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो अब फंक्शन लेंगे एंड अटेम्प्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ओके। ये एफ बी नहीं, यहाँ एफ एन आएगा, और रिट्राई, ठीक है। अब जैसे ही हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे अटेम्प्ट, क्योंकि हमें अटेम्प्ट पे नजर रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने एफ एन में काउंट का पूरा वो सिस्टम बनाया ना, काउंट का पूरा सिस्टम बनाया। तो अंदर चलते हैं और इसे लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है हमें प्रॉमिस। तो डॉट देन रिजॉल्व डॉट कैच TRR, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, इफ जो रिट्राइज है वो ग्रेटर देन क्या है, 0, तो हम रिट्राइज को कर देंगे माइनस माइनस, और अटेम्प्ट को कर देंगे कॉल, कि ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करो, ठीक है। एल्स रिजेक्ट, अगर पहले ही हो गया तो ये आर को सीधा यहीं से यहीं भेज देंगे। अब ये चीज इसलिए करी है कि रिट्राइज अगर 0 से बड़ा है तो रिट्राइज को माइनस करेंगे कि वापस आ,
और अटेम्प्ट कॉल कर देंगे, ठीक है, कि उसे हमें ट्राई करवाना है ना बार बार, इसलिए। ओके, एंड इसका कहीं एंट्री पॉइंट भी तो होना चाहिए, और एंट्री पॉइंट अटेम्प्ट जहाँ खत्म हो रहा है वहां होगा, ये इसका एंट्री पॉइंट होगा। तो जब इस फंक्शन में आया तो अटेम्प्ट को कॉल करेगा, तभी तो ये फंक्शन स्टार्ट होगा, आई गेस। अब इसे क्लियर करते हैं। हाय हाय, फिर से रीट्राइज इज नॉट डिफाइंड। रीट्राइज कहाँ गया भाई? रिट्राइज, रिट्राइज, रिट्राइज सही तो है। अच्छा, अरे इधर नहीं आएगा, इधर तो हमें खुद करना है, 4 दे दिया, अब चल जाएगा। रिट्राइज इज नॉट डिफाइंड, फिर से एरर। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये 5 4 दे देते हैं ना, 4, ठीक है। तो अब इस कोड को रन करते हैं। यहाँ यहाँ हम देते हैं 2 फेल्ड, ठीक है। अब इसे देते हैं एक बार 7 सक्सेस ऑन ट्राई। तो परफेक्ट काम कर रहा है हमारा ये, ठीक है। सो ये हमारा 8th क्वेश्चन। राइट अ फंक्शन विद टाइम आउट, ठीक है, प्रॉमिस कॉमा एमएस, ठीक है, दैट रिजेक्ट्स इफ द प्रॉमिस डजंट रिजॉल्व इन एमएस मिलीसेकंड। ठीक है, एक फंक्शन हमें क्रिएट करना है विद टाइम आउट नाम का, जो कि एक प्रॉमिस और एक पैरामीटर में ले रहा है एमएस, ठीक है। और अगर वो डजंट रिजॉल्व इन कितने सेकंड जो हम टाइम उसे दे रहे हैं उसमें अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी चीज है रिजेक्ट मिली सेकेंड, तो इसमें ना नॉर्मल प्रॉमिस की जगह एक चीज होती है प्रॉमिस डॉट रेस, वो यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली वो इन्हीं कामों के लिए यूज होता है कि जब भी हमें कंपैरिजन या दो टास्क या दो प्रोमिसेस या उससे ज्यादा के बीच में हमें ये करना है या कंप्राइज करके एक सिंगल मेन आउटपुट चाहिए, तब हम प्रॉमिस डॉट रेस को यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी अभी और अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम इसे लिखेंगे कोड। फंक्शन बनाया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस, ठीक है। और हमें क्या यूज करना था, प्रॉमिस डॉट रेस, ठीक है। अब इसमें हमें रिजॉल्व की तो जरूरत है नहीं, बस रिजेक्ट रिजेक्ट ही तो देखना है। अगर उसने उसमें नहीं किया तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर रिजॉल्व हो गया तो हो ही गया, ठीक है। तो उसका रिजॉल्व यहाँ से कोई डिपेंडेंसी नहीं है रिजॉल्व, तो इसलिए ये मैंने अंडरस्कोर लिख दिया। यहाँ पे आप रिजॉल्व भी लिख सकते हैं, बस मैंने अंडरस्कोर इसलिए लिख दिया क्योंकि इधर रिजॉल्व का काम ही नहीं। एंड ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप कोड किसी को देते हैं तो वो अंडरस्कोर लिखेगा, तो गुड प्रैक्टिस है कि उसे पता रहेगा कि इधर रिजॉल्व पे काम नहीं, ठीक है। और सेट टाइम आउट, यहाँ दे देते हैं एमएस, यहाँ दे देते हैं रिजेक्ट, और जैसे ही उसे रिजेक्ट मिला तो यहाँ पे हम थ्रो करवा देंगे न्यू एरर टाइम आउट, ठीक है। और यहाँ एमएस भी पास कर दो, ठीक। ये एमएस है जो कंपेयर कर रहा है, ये हम आउटपुट में वापस दे रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रॉमिस डॉट ट्रेस, ठीक है। ये पूरा एरे में भी तो आएगा, कहाँ से कहाँ सकता है, ठीक है।
ये आएगा एरे में। ठीक है, अब इसका एक इंडेक्स पे तो ये आया, और एक इंडेक्स पे ये जो ऊपर प्रॉमिस आ रहा है उसे भी तो लेना है। ठीक, अब पढ़िए, ये हमारा विद टाइम आउट हो गया। जो प्रॉमिस डॉट ट्रेस है वो एज अ एरे ले लेता है सारे को, और फिर भेजता है, फिर उसे रन करवाता है। अब हम ये ले लेते हैं, ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो प्रॉमिस है, इसकी जगह एक प्रॉमिस क्रिएट कर देते हैं स्लो नाम का। ठीक है, कौन स्लो, क्योंकि ये हमें स्लो दे रहा है हमारा रिस्पॉन्स। तो इधर बना देते हैं एक न्यू प्रॉमिस। ठीक है, जो कि रिजॉल्व और रिजेक्ट हो रहा है, रिजॉल्व। ठीक है, कॉमा ये, ठीक है, रिजॉल्व सेट टाइम आउट रिटर्न सेट टाइम आउट। ठीक है, इसका भी एक अपना कॉल बैक फंक्शन। इसे सीधा, इसे सीधा ही करना है, ठीक है, डन। और कितने, 3 सेकंड में ये दे देगा। ठीक है, और यहाँ हम दे देते हैं 5 सेकंड। ये हमें यहाँ क्या कर रहा है, एक रिजॉल्व दे रहा है तो उसे कंज्यूम भी करना पड़ेगा हमें। कंज्यूम करेंगे तो कंसोल डॉट लॉग, क्या करेंगे, इसका रिजल्ट, रिजल्ट को करेंगे कंसोल डॉट लॉग। और अगर फेल हुआ तो उसका कैच, क्या करना है, कैच किया रहा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट एरर किया रहा। ओ माय गॉड, आई होप चल जाए। पता ही था यार, वो तो देगा ही। प्रॉमिस डॉट ट्रेस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, हमने न्यू यूज कर लिया था क्या? अरे प्रॉमिस डॉट ट्रेस के साथ न्यू कीवर्ड यूज नहीं होता। ठीक है, फंक्शन एनोनिमस। ठीक है, मतलब एटलीस्ट वो रिजॉल्व हो रहा है, हमारा मेन ये है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ आया प्रॉमिस, कॉमा, शाबाश, ये तो न्यू प्रॉमिस है। ठीक है, अब इसे एक बार क्लियर कर, सेट टाइम आउट एरर जो दिखा रहा है, या तो रिटर्न लिख लो यार, तो इसमें ऐसे रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न, रिटर्न सेट टाइम आउट। एक सेकंड, हाँ, ऐसा हटाओ। ठीक है, न्यू प्रॉमिस, और ठीक है, ठीक, बड़ा ध्यान देना पड़ता है चीजों पे, छोटी छोटी चीज है। फिर से एक एरर, न्यू प्रॉमिस, अब क्या आया, ठीक है, इसमें दिक्कत है, इसे क्यों है, प्रॉमिस डॉट रेस को हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ, बिल्कुल सही। तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूँ, चीजें समझ आ जाएंगी मेरे को अच्छे से। ठीक है, ओ, ओके, ठीक है,
डन, परफेक्ट, काम हो गया। फिर से देख लेते हैं। हमने इधर 3 सेकंड का वेट दे रखा है। स्लो, हमारा जो स्लो रिस्पॉन्स दे रहा है, जो स्लो वाला हमारा प्रॉमिस है, वो हमें 3 सेकंड बाद रिस्पॉन्स कर रहा है। 1 2 3, डन। ठीक है, और ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और अगर मैं इसे 5 सेकंड से ज्यादा टाइम दूं, तो क्या ये रिजेक्ट होगा या नहीं? 5 सेकंड ही लगाया ना मैंने। ठीक है, 1 2 3 4 5, और उसने हमें एरर दे दिया, एरर टाइम। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है हमारा। बहुत बढ़िया। आओ चलते हैं 9th क्वेश्चन। इम्प्लीमेंट प्रॉमिस ऑल दैट बिहेव्स लाइक प्रॉमिस ऑल। ठीक है, हमें एक प्रॉमिस ऑल बनाना है। ठीक है, विदाउट यूजिंग प्रॉमिस ऑल, विद प्रॉमिस, जो प्रॉमिस डॉट ऑल की तरह बिहेव करे। अब आप कहोगे कि इतना सब तो नहीं लिखा इसमें। इसका मतलब यही है कि प्रॉमिस ऑल बनाना है दैट बिहेव्स लाइक प्रॉमिस डॉट ऑल। ठीक है, जो बिहेव करे, बट प्रॉमिस डॉट ऑल नहीं होना चाहिए। तो इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी अगर इसमें आप कंफ्यूजन है तो अपने इंटरव्यूअर से पूछो कि सर, ये हमें दे रखा है, इसमें हमें प्रॉमिस डॉट ऑल यूज करना है या नहीं। वो भी हंस देगी तुम्हारा, और कोई नहीं पूछ लेगा, गलत लिखने से अच्छा है। ठीक है, सो हमें प्रॉमिस डॉट ऑल क्रिएट करना है। ठीक है, आओ क्रिएट करते हैं। इसे लेते हैं कॉपी, फंक्शन, इसे कॉपी पेस्ट, ये हमने बना दिया। ठीक है, और इधर इसे कॉल भी कराना पड़ेगा, तो इसे इधर पहले से ही बना के रखते हैं। ठीक है, तो अब हमें एक प्रॉमिस डॉट ऑल बनाना है। सबसे पहले रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से एक न्यू प्रॉमिस। ठीक है, आई होप आपको पता हो प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है। वो एक साथ बहुत सारे प्रोमिस को रिजॉल्व करवा देता है। रिजॉल्व नहीं मतलब बहुत सारे प्रोमिस को एक साथ रन करवा देता है। ठीक है, अब इसे लेते हैं रिजॉल्व फ्रॉम रिजेक्ट, और इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो बहुत सारे लेता है, तो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कंप्लीटेड, क्योंकि उसे जो कंप्लीटेड टास्क है उन पे भी नजर रखनी पड़ती है। ठीक है, कंप्लीटेड मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो प्रॉमिस डॉट ऑल है, वो जब सारे प्रोमिस हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं, तो हमें आउटपुट दे देता है। अगर कोई सा भी एक रिजेक्ट हो गया, तो वो हमें कैंसिल देगा, मतलब फेल का फॉल्स दे देगा। अगर सारे पास हो रहे हैं तो ट्रू दे देगा। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीटेड हमें नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, कंप्लीटेड 0। अब इफ इफ जो हमारा प्रोमिस डॉट लेंथ है, प्रोमिस डॉट लेंथ, LBNG, क्योंकि हमें एक एरे में मिलेगा, क्योंकि काफी सारे होंगे, ट्रिपल इक्वल्स टू 0। ये एज केस हो गया कि अगर एम्प्टी ही मिल रहा है तो यहीं के यहीं भेज दो। रिजॉल्व एक एम्प्टी एरे भेज दो यहीं के, ये हमारा एज केस हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब प्रोमिस पे लगा देते हैं फॉर ईच। ठीक है, क्योंकि एक एक प्रॉमिस को हमें यूज करना है। इसकी जगह हम लिख लेते हैं प्रॉमिस कॉमा इंडेक्स। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें जो हम प्रॉमिस ले रहे हैं, प्रॉमिस
डॉट रिजॉल्व कर देंगे हम अपना प्रॉमिस को। ठीक है, अब इसे कंज्यूम भी करना पड़ेगा यही डॉट देन यहाँ ले लेते हैं वैल्यू। ठीक है, और आते हैं इसके अंदर। अब जो हमारा रिजल्ट है कॉमा इंडेक्स, रिजल्ट समझ गए, ये रिजल्ट उसका इंडेक्स, ये हमारे इधर से इंडेक्स आ रहा है। ठीक, इज इक्वल टू वैल्यू और कंप्लीटेड को हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे कि हमारा एक रिजॉल्व हो गया, उसकी हमने वैल्यू रिजल्ट में सेव भी करा दी इंडेक्स पे, और अब हमने कंप्लीटेड को बढ़ा भी दिया कि एक कंप्लीट, अब नेक्स्ट पे चलो। तो ये फॉर ईच तब तक चलता रहेगा जब तक सारे प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए। ठीक है, अब करते हैं इफ कंप्लीटेड प्रॉमिस डॉट लेंथ के इक्वल हो गया तो रिजॉल्व रिजल्ट। अब ये इसलिए कि अगर जो कंप्लीटेड है ये, अगर प्रॉमिस डॉट लेंथ मतलब हमारे सारे प्रोमिस खत्म हो गए हैं, तो वो सीधा रिजल्ट में हमारा रिजॉल्व कर दे हमारे रिजल्ट को, और दे दे रिजॉल्व कर दे हमारा प्रॉमिस और हमें रिटर्न कर दे। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, वो जितने भी है हमारे प्रोमिस है उन्हें रिजॉल्व करवाएगा, और अगर सारे रिजॉल्व होते हैं तो हमें ट्रू दे देगा, अगर कोई सा भी रिजेक्ट हो गया तो हमें फॉल्स दे देगा। ठीक है, आई होप हमने सही लिखा है। सो चलते हैं अब आगे। अब हम इधर टेस्ट केसेस लिख लेते हैं। कौन P1 एक प्रॉमिस, प्रॉमिस डॉट क्या होगा रिजॉल्व वन वैल्यू, इसे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट पे टू टू थ्री थ्री, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम प्रॉमिस डॉट ऑल में इन सबको भेज देंगे। एक एरे लिया P1 कॉमा P2 कॉमा P3। ठीक है, और इसे भी हमें कंज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न हमें क्या मिलेगा, एक प्रॉमिस। तो रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग, कंसोल क्या हो रहा है डॉट लॉग रिजल्ट। अच्छा, और ये एरो जोड़ दो और इसमें डॉट कैच भी लगा दो, अगर एरर आएगा तो ERR को भी पकड़ लेंगे, कंसोल डॉट लॉग ERR। ठीक है, आओ 9 क्वेश्चन है, 9 डोंट दिस 1 2 3, इसने रिटर्न कर दिया, बहुत बढ़िया। सो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, एंड आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई हो, और इसी बहाने प्रॉमिस डॉट ऑल का कॉन्सेप्ट भी आपको आ गया। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि अगेन एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक असिंक फंक्शन है टेस्ट नाम का, जिसमें कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, उसके अंदर अवेट प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व है, फिर है कंसोल डॉट लॉग आफ्टर अवेट, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बिफोर असिंक टेस्ट को कॉल किया गया यहाँ, फिर कंसोल डॉट लॉग आफ्टर। वीडियो को अगेन पॉज करो और इसका आउटपुट सोचो, बाकी हम भी एक बार देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। खुद एक बार थोरली इसे हम क्या कर लेते हैं, चला के देख लेते हैं। तो जैसे ही ये कोड को हम रन करेंगे तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आओ, ठीक है, उसके बाद हमारा टेस्ट फंक्शन कॉल हो रहा है,
और जैसे ही टेस्ट फंक्शन कॉल होगा तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। तो फिर ये कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसने प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व किया, अवेट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, माइक्रो टास्क क्यू में। और उसके बाद हमारा आफ्टर अवेट है, तो आफ्टर अवेट प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं, बट यहाँ पे अवेट लगा हुआ है, तो अवेट है तो इसे तो हम कर ही नहीं सकते जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता। माय बैड, हमारा आफ्टर एसिंक होगा। और जैसे ही आफ्टर एसिंक होगा और उधर से प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व के बाद क्या है, आफ्टर अवेट। मेरे हिसाब से ये आउटपुट होना चाहिए। तो आया है बिफोर एसिंग, इनसाइड एसिंग, आफ्टर एसिंग और आफ्टर अवेट, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप समझ गए होंगे ये इधर इसने इसलिए वेट किया क्योंकि यहाँ अवेट कीवर्ड है। तो जब तक अवेट पूरा नहीं होता तब तक हम आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए उसने ये चीज प्रिंट करी। और उसके बाद जैसे उसे रिजॉल्व हुआ, जैसे उसे उधर से रिजॉल्व का प्रॉमिस हमारी माइक्रो टास्क क्यू से आ गया वापस, हमने आफ्टर अवेट प्रिंट किया। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस किसके ऊपर, प्रोमिस के ऊपर। एंड आई होप आपको ये सारे समझ आ गए हों। एंड एक बार इनकी खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में जरूर दिखेंगे। आउटपुट प्लस कोडिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसी और वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए बाय बाय।